दोस्तों ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये है NPK 19-19-19 फर्टिलाइज़र। दोस्तों अगर हम गार्डनिंग की बात करें तो गार्डनिंग में अगर आपके पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो फर्टिलाइज़र होता है वो है NPK 19-19-19 आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि NPK 19-19-19 ही एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो आपके पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं, कैसे हमें यूज़ करना है, सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कितने दिनों पे यूज़ करना है, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर NPK 19-19-19 के फर्टिलाइज़र के जो बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में हम बात करें तो ये जो फर्टिलाइज़र होता है ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो पौधों की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की 3 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। तो ये जो होता है ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आता है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास इक्वल क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर मिलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास में तीनों बराबर होते हैं। और हमारे पौधों की जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मुख्य भोजन होता है, जो मुख्य पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो यही होता है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास इनको बराबर मिलता रहे। तो उसी के लिए हम लोग NPK 19-19 का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों प्रचुर मात्रा में होते हैं। और तीनों की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे पौधों के ऊपर जो नई लीव्स लाने का, जो वेजिटेटिव ग्रोथ करने का, जो नई लीव्स और नई जो ब्रांचेस निकालने का काम होता है, पौधों को हरा रखने का काम करता है, वो नाइट्रोजन करता है। और जो इसके अंदर फास्फोरस होता है वो रूट जोन को स्ट्रॉन्ग करता है, रूट जोन को मजबूती देता है, पौधे के रूट जोन को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहे। और इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है पोटास। तो पोटास का बहुत अच्छा रोल है, पोटास पूरे पौधे को ताकत देता है। साथ ही साथ जो फ्लावर्स खिलते हैं इसमें वो फ्लावर्स का साइज़ बड़ा करना, फ्लावर के जो सीड्स बनते हैं उनको मजबूत करना, उनके दाने का साइज़ बड़ा करना और पौधे की शेप को मेंटेन रखना, ये जो सारा काम होता है वो पोटास का होता है। तो इन तीनों जो पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारे पौधों को, इसीलिए इस पौधे को, इस फर्टिलाइज़र को आपको ज़रूर यूज करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इसे आपको कैसे यूज करना है। दोस्तों इसको यूज करने के कई तरीके हैं, तो मैं आपको 2-3 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम क्या है कि हम जो है अपने पौधे की रूट जोन में डालेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी गुड़ाई कर देना है इस तरीके से। लेकिन जब आप गुड़ाई करें तो सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सूखी नहीं होनी चाहिए। 1-2 दिन पहले से पानी दे लीजिएगा, नहीं तो आपका पौधा जो है स्कॉचिंग में चला जाएगा। तो इसके बाद इस तरीके से NPK का जो आपको लेना है, इस तरीके से आधा चम्मच जितना, ½ टीस्पून लेना है। और लेने के बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से इसके चारों तरफ सर्किल में डाल देना है। तो ये एक तरीका हो गया। और इसके बाद में हाथ से इसको मिला करके इसमें आपको पानी दे देना है। पानी तुरंत ज़रूर दीजिएगा, कोई भी फर्टिलाइज़र देने के बाद आप पौधे को पानी दे दीजिए। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास में ये 1 लीटर हमने पानी लिया हुआ है। और इस 1 लीटर पानी में फिर हम वही जो है इतना ही देख सकते हैं, आधा चम्मच जितना जो NPK है, इसको इसके अंदर मिलाएंगे, डाइल्यूट करेंगे। और डाइल्यूट करने के बाद में इसको इस तरीके से, अब इसी पौधे में हम इसको नहीं डालेंगे तो हम इसको दूसरे पौधे में डाल देंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र ये जो है इंस्टेंटली तुरंत काम करेगा। ये हमारे पास एक और दूसरा गुड़हल का पौधा है, तो इसमें हम इस तरीके से इसको डाल देंगे। इस तरीके से डाल देने के बाद भी आपका जो फर्टिलाइज़र है बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, तुरंत आपकी रूट जोन के थ्रू आपके पौधे को मिल जाएगा। और आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो भी आप देखेंगे कि एकदम नई निकल के आएगी। और अब हम तीसरे तरीके की बात कर रहे हैं। तीसरे में भी हम 1 लीटर पानी में इसका जो 2 ग्राम लेंगे, इसका वज़न की बात करें तो 2 ग्राम, और अगर क्वांटिटी अगर हम चम्मच से बात करें तो आधा चम्मच इसमें लेंगे। इस तरीके से इसको भी डाइल्यूट करेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से घुल जाए तब हम क्या करना है, इसको स्प्रे बॉटल में लेना है। और ये चूँकि ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, लिक्विड ही इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। ये वाटर सोल्यूबल है तो इसको स्प्रे के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको सबसे पहले तो आप इसका यूज स्प्रे ही करते रहें।
और स्प्रे की अगर हम बात करें तो स्प्रे आपको इसका 15 दिन में करना है। 15 दिन पे 20 दिन में आप अपने पौधों पर इसका स्प्रे करते रहिएगा। और रूट जोन में वैसे ज़्यादा नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप रूट जोन में देना चाहें तो 1 महीने में एक बार दे सकते हैं। लेकिन दोनों काम एक साथ मत करिएगा, चाहे आप रूट जोन में दे दें या फिर ऊपर स्प्रे कर लें, एक ही काम आपको एक बार में करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं मेरे पास में जो पैकेट है NPK 19-19-19 का, तो मैं ये जो फर्टिलाइज़र है ये आप अगर चाहें तो हमारे पास से भी परचेस कर सकते हैं। हमारे पास भी एक छोटी सी नर्सरी है जहाँ से मैं अपने कस्टमर्स को ये वाला जो पैकेट है सेल करता रहता हूँ, क्योंकि आप अगर मार्केट से लेना चाहेंगे तो ये आपको बड़े बड़े 1-1 किलो के पैकेट्स मिलता है। और क्योंकि हमारे जो गार्डनर्स होते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पौधे नहीं होते तो उनको बहुत बड़े पैकेट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो आप अगर आप छोटे छोटे 200-200 ग्राम के पैकेट परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और हमसे परचेस कर सकते हैं। तो ये आपको हमारे पास से भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो अपना फर्टिलाइज़र है इसको इस तरीके से अपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर देना है। इस तरीके से अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। अर्ली मॉर्निंग करिएगा या फिर इवनिंग में करिएगा, दोपहर में इसका स्प्रे आपको नहीं करना है। तो स्प्रे करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डायरेक्ट जो लीव्स पर जो पड़ता है तो तुरंत जो है ये बेनिफिट तुरंत इसके देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।